सुबह सुबह पूरी का टाइम कुछ लगा दी। 500 रुपये में गया, मैं ज़्यादा नहीं में गया। मुट्ठी का रेट 500 है। हाँ जी। ट्रैफिक पुलिस वालों के सामने आपकी सब कुछ कर रहे हो। ऐसे मत बोलो 500, आप बोलो रेट कितना बनता है। रेट कितना मैंने जाना है मुट्ठी, आप इनको बोलो मुझे मुट्ठी लेकर जाओ, आइए रेट करते हैं। इसको पूछो रेट। हाँ बेटा, मुट्ठी का रेट कितना है? मुझे का रेट बताओ क्या जाता ही नहीं इतने दूर। जा मुट्ठी ले अंदाज देखो आप, इसको लग ही नहीं रहा कि मेरे सामने ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं। ये कॉम्प्रोमाइज किस चीज़ का है? आप इतना इनसे डरते किस बात पे हैं कि आप डराते धमकाते सिर्फ किनको? ये जो बेचारा टैक्सी वाला, ये स्कूटी वाला, ये गाड़ी वाला, क्योंकि ये शरीफ लोग हैं। यहाँ क्या चक्कर है मेरी समझ से बाहर है। सर हमें इसका कोई चक्कर नहीं है, चक्कर की बात नहीं है सर। फिर वो हमारा क्या चक्कर है? कहीं आम आदमी रॉन्ग पार्किंग ना कर दे, रेड लाइट जंप ना कर दे। आम आदमी के ऊपर कैमरे के जरिए नजर बनाए रखे हैं ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी कि किसी ने अगर सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो चालान, कोई अगर फोन पर बात कर रहा है तो चालान, कोई अगर कोई भी ट्रैफिक वायलेशन कर रहा है तो चालान। लेकिन कमर्शियल गाड़ियों को लेकर ना जाने ट्रैफिक पुलिस के दिल में कौन सा सॉफ्ट स्पॉट है कि अगर कोई कमर्शियल व्हीकल वाला, चाहे वो ऑटो ड्राइवर हो, चाहे वो मैटाडोर चालक हो, अगर ट्रैफिक पुलिस के सामने आंखों के सामने भी कोई वायलेशन करता है तो ट्रैफिक पुलिस वाले अपनी आंखें मूंद लेते हैं। स्टेट लाइन की टीम ने एक एक्सपेरिमेंट किया। एक्सपेरिमेंट ये, ऑटो चालक ओवरचार्जिंग करते हैं, इसकी कई शिकायतें जो हैं वो आम आदमी करते नहीं थकते। हमने भी सोचा कि मालूम किया जाए कि आखिर इस ओवरचार्जिंग को लेकर ट्रैफिक पुलिस कितना सीरियस है। जो एक्सपेरिमेंट किया है उसमें आप वीडियो में साफ देख पाएंगे कि ऑटो ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस के सामने क्या कुछ कहता नजर आ रहा है। जा मुट्ठी ले सुबह सुबह पूरी का टाइम कुछ लगा दी। 500 रुपये में गया, मैं ज़्यादा नहीं में गया। मुट्ठी का रेट 500 है। हाँ जी। पक्का? ट्रैफिक पुलिस वालों के सामने आपकी सब कुछ कर रहे हो। ऐसे मत बोलो 500, आप बोलो रेट कितना बनता है। रेट कितना? 250 का 250 लेते। अच्छा, मुझे ये नहीं पता जाना कहाँ, मेरे को इतना पता नहीं है। मुट्ठी हो गए जेडीए फ्लैट के पास उतरना है, मुट्ठी जहाँ ऑटो स्टैंड है वहां तक। इतना मेरे को नहीं सर पता आगे कहाँ जाना है। मुट्ठी का रेट 500 है, यही आप कह रहे हो ना? मैं तो उधर गया ही नहीं सर, इतना पता नहीं है जाना कौन सी जगह इन्होंने, इसी को बात कर। प्रॉपर मुट्ठी रोड पे मैं तो जाऊँगा नहीं, मेरे को पता नहीं है कहाँ नहीं। तुम तो एक ना कोनो प्रधान प्रधान पप्पू है, कौन है? एक अंदाज देखो आप, इसको लग ही नहीं रहा कि मेरे सामने ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े हैं। ये कॉम्प्रोमाइज किस चीज़ का है? आप इतना इनसे डरते किस बात पे हैं? कोई वजह तो होगी ना डरने की, कानून बताते हैं। तो आप चलाइए ना इसको मीटर, आप चलाइए ना इसको मीटर के ऊपर। ये मीटर के ऊपर पर तो चलने के लिए तैयार ही नहीं है, और वो आपके मुंह के सामने बोलकर चला गया मैं मीटर के ऊपर नहीं चलूँगा। किराया ज़्यादा लेने की बात नहीं है, मुझे सिर्फ एक चीज़ बताइए, ऑटो रिक्शा को मीटर पे चलना है, कानून है, कानून है ना? ऑटो रिक्शा अगर मीटर पे नहीं चलता तो इसको जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने रेट लिस्ट निकाली उस पर चलना है, वो भी कानून है ना? ठीक है, मेरा फ़ोटो खींचते हैं आप, मेरा का मतलब हो गया आम आदमी का फ़ोटो खींचते हैं आप जब वो रेड लाइट जंप करता है। आपने आम आदमी के लिए कैमरा लगा दिया हुआ ताकि वो वायलेशन ना करे। एम आई राइट? मैं गलत तो नहीं कह रहा? ये सब कुछ जब आप कर रहे हैं, आपकी आंखों के सामने ऑटो वाला है, इधर ऑटो वाला है, दो ट्रैफिक पुलिस वालों के सामने कहता है मीटर पे मैं नहीं चलूँगा। क्यों? जब 12 नहीं खाता, उस रेट पे नहीं जाऊँगा जो रेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने दिया है, क्योंकि 12 नहीं खाता। और तीसरा आगे यहाँ से कहता है मुझे ट्रैफिक पुलिस वाले तो खड़े हैं, वो जो दूसरे रिक्शा वाले हैं वो चलते हैं उस पर। ये हालत है, ये कंप्लायंस है आप लोगों की, ये हालत है ट्रैफिक पुलिस वालों की कि आप डराते धमकाते सिर्फ किनको? ये जो बेचारा टैक्सी वाला, ये स्कूटी वाला, ये गाड़ी वाला, क्योंकि ये शरीफ लोग हैं। यहाँ क्या चक्कर है मेरी समझ से बाहर है। सर हमें इसका कोई चक्कर नहीं है, चक्कर की बात नहीं है सर। फिर वो हमारा क्या चक्कर है? फिर मुझे ये, मैं कहीं जाना है या मुझे नहीं? सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि आप कानूनी तौर पर जब मुझे कंप्लाई करना है, मुझे वहाँ पर टर्न करते वक्त हर चीज़ का ख्याल रखना है। ये ऑटो वाला और ये यहाँ से निकल के आ गया, ये निकल के आ गया आपके सामने, आपके मुंह के सामने कह रहा है जनाब हम चलूँगा कैसे मैं उस रेट के ऊपर, जबकि वो जिस रेट पे इनको चलना है वो मैंने इनके लिए डिसाइड नहीं किया, वो इनके लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने डिसाइड किया है। और आप लोगों ने इनसे कंप्लायंस करानी है कि भाई आप लोग क्या कहते हैं रेट के ऊपर चलोगे।
कंप्लायंस तो आप लोगों ने करानी, मैं तो कराऊंगा नहीं ना। देखो सर, आपने इस वक्त कंप्लेंट की है, हाँ। इससे पहले किसी ने कंप्लेंट नहीं की है। हाँ। कंप्लेंट आपने की तो हम कार्रवाई करेंगे जनाब। कार्रवाई कैसे करूँ? वो तो आपकी आंखों के सामने आपको जाएंगे, बोल रहा है कि मैं नहीं कार्रवाई जाऊंगा। करेंगे, कार्रवाई करना हमारा काम है। आपको कहाँ जाना है सर, आप बताइए। मैंने जाना है मुट्ठी, आप इनको बोलो ठीक मुझे है, मुट्ठी लेकर जाओ। ठीक है, कोई आइए बात रेट करते हैं, इसको पूछो रेट। हाँ बेटा, मुट्ठी का रेट कितना है? मुझे का रेट बताओ, क्लियर क्या जाता ही नहीं इतने दूर है कितना रेट है? रेट तो दसो। ना मुट्ठी कहते गया ही नहीं। आपने सुना, ट्रैफिक पुलिस कर्मियों के सामने सामने ऑटो रिक्शा चालक ये कह रहा है कि मैं मुट्ठी तक जाने का 500 रुपए लूंगा, और ट्रैफिक पुलिस वाले आगे से ये नहीं कह रहे कि भाई तुम कहां से ओवर चार्ज करोगे। वो ये कह रहे हैं हमने ये नहीं पूछा क्या किराया लोगे कितना, हमने ये पूछा किराया बनता कितना है। किराया आखिर बनता कितना है, ये ट्रांसपोर्ट विभाग इन्हीं ऑटो चालकों की एसोसिएशन से बात करने के बाद रेट लिस्ट जो है वो फाइनलाइज करता है, जिस रेट लिस्ट पर उसके बाद जितने भी ऑटो चालक पूरे शहर में चलते हैं उनका चलना मैंडेटरी होता है। और अगर वो नहीं चलते, वो ट्रैफिक की वायलेशन करते हैं, वो ओवर चार्जिंग करते हैं, मीटर पर नहीं चलते, तो ट्रैफिक पुलिस कर्मी उनका भारी भरकम चालान कर सकते हैं। लेकिन करते क्यों नहीं है? इस वीडियो में भी आपने देखा होगा, क्या कहीं पर ट्रैफिक पुलिस विभाग एक्टिव नजर आया? ट्रैफिक पुलिस कर्मी एक्टिव नजर आए कि आप क्यों नहीं चलेंगे मीटर के ऊपर, आप क्यों नहीं क्यों ओवरचार्ज करेंगे, ऐसा कहता हुआ नजर आया? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब कोई पत्रकार या कोई आम आदमी शिकायत लेकर ट्रैफिक पुलिस कर्मी के पास जाकर भी ये कहता है कि मुझसे ओवरचार्जिंग की जा रही है, ऑटो रिक्शा वाले ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, तो आपने कंप्लायंस का हाल देख लिया। सारी एनफोर्समेंट आम आदमी के लिए और प्राइवेट व्हीकल्स के लिए ही क्यों? जरूरी है कि जितने भी लोग गाड़ी सड़क के ऊपर चलाते हैं वो ट्रैफिक रूल्स कंप्लाई करें, ये माना जा सकता है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस जगह जगह जाकर फोटो भी खींचेंगे, आम आदमी का चालान भी करेंगे। आप 2 मिनट के लिए अपनी गाड़ी कहीं पर खड़ी कर दें, आपको उसी समय जो है एक ट्रैफिक कर्मी वहां पहुंचा मिलेगा जो फोटो भी खींच रहा होगा और आपको कह भी रहा होगा कि आप गाड़ी यहां से निकालिए। लेकिन जहां पर भी ऑटो स्टैंड होते हैं उसी के आसपास आपको ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी नजर आएंगे, लेकिन कोई ट्रैफिक पुलिस कर्मी ऑटो चालकों से यह नहीं कहता कि आप मीटर पर क्यों नहीं चल रहे, आप ओवरचार्जिंग क्यों कर रहे हैं। इसी तरीके से मैटाडोर्स भी अलग अलग चौकों से जब गुजरती हैं, ओवरलोडेड होती हैं, उसी चौक के ऊपर ट्रैफिक पुलिस कर्मी खड़े होते हैं, लेकिन कोई नहीं पूछता कि आखिर ये ओवरलोडिंग की क्यों गई है। और ये बात केवल कमर्शियल व्हीकल्स की ही नहीं है, बल्कि आपको जानकर हैरानी होगी कि कानूनों में यह भी लिखा गया है कि अगर कोई पुलिस वाला और ट्रैफिक पुलिस वाला किसी भी ट्रैफिक रूल की वायलेशन करता है तो उसको डबल चालान देना है। क्या किसी पुलिस कर्मी का आज तक डबल चालान होते हुए आपने देखा? क्या ट्रैफिक पुलिस विभाग ने कभी ये बाहर दर्शाने की कोशिश की कि नहीं, हम आम आदमी का जिस तरीके से चालान करते हैं उसी तरीके से पुलिस वालों का भी चालान करते हैं अगर उनसे गलती हो? ऐसा भी आपने जो है नहीं देखा होगा।